Alright, so 500 yards का हाउसिंग गाइड फॉर द ईयर 2023। इसका मतलब ये कि इसके अंदर हम वो तमाम प्रीसिंक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे आप इमीडिएटली अपना घर बना सकते हो। ये लिस्टिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर बहरिया के तमाम 500 यार्ड्स इंक्लूडेड हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ वो जगह जहाँ पे आप इमीडिएटली अभी लेके अपना घर बना सकते। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी अभी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड दैट इज़ वाई दे आर रियली गुड, बहुत अमेजिंग places हैं for housing and for investment. Okay, so on number 8 is precinct number 33. प्रीसिंक्ट 33 500 यार्ड्स का एक बहुत मज़े का रीजन है और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द शॉपिंग गैलरी, क्योंकि शॉपिंग गैलरी भी प्रीसिंक्ट 33 के अंदर ही खुली हुई है। और फिर प्रीसिंक्ट 33 की लोकेशन मतलब बिल्कुल जहाँ स्टेडियम बन रहा है उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्ट्रेट आपको आईफिल टावर का व्यू दिखता है, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली अमेजिंग। प्रीसिंक्ट 33 का सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो ये कि जब बहरिया ने ये पूरा प्रीसिंक्ट अनाउंस किया था तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर रीजन जो पीछे वाले जो एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी रोडें नहीं बनी हुई वो इल्लीगल डिक्लेयर हो गया, वहाँ पे अभी इन्होंने बाउंड्री बना भी दी है। बाउंड्री के बाहर जो प्लॉट्स थे वो तो ऑब्वियसली यूजेबल नहीं है, बट जो बाउंड्री के अंदर प्लॉट्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग हैं। वहाँ पर आप इमीडिएटली मतलब पोजेसन अवेलेबल है, यूटिलिटीज़ अवेलेबल है, कुछ घर वहाँ पर बन भी रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये एक बहुत अमेजिंग और एक लुक्रेटिव लोकेशन है फॉर 500 यार्ड्स। नंबर 7 के ऊपर हमारे पास है प्रीसिंक्ट 36। प्रीसिंक्ट 36 के बारे में बहुत लोग इतना नहीं जानते क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा रीजन है जो कि नॉर्मल 500 यार्ड्स के प्रीसिंक्ट्स के अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है फॉर हाउसिंग एंड फॉर लिविंग, क्योंकि ये बिल्कुल प्रीसिंक्ट 31 और स्पोर्ट सिटी के सामने वाले रीजन के ऊपर है। इनके ये जिस जगह के ऊपर है इनके बिल्कुल सामने स्पोर्ट सिटी में और प्रीसिंक्ट 31 में लोग रह रहे हैं, आबादी है। सो हैंस ये आबादी के हवाले से तमाम फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ एंड एवरीथिंग उसके हवाले से इट्स अ वेरी लुक्रेटिव लोकेशन, एंड तभी ये प्रीसिंक्ट 33 से थोड़ा बेटर है क्योंकि ऑब्वियसली प्रीसिंक्ट 33 थोड़ा सा पीछे की साइड के ऊपर जाकर आता है, बट प्रीसिंक्ट 36 मेन जिना के ऊपर भी है और पॉपुलेशन के बिल्कुल अंदर गढ़ के अंदर है। तो हेंस दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड लोकेशन फॉर बिल्डिंग योर हाउस और फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 500 यार्ड्स। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर 1000 यार्ड्स के भी हैं, बट उसकी फिर वीडियो सेपरेट चलेगी। ऑन नंबर 6 वी हैव प्रीसिंक्ट 29। प्रीसिंक्ट 29 बहुत मज़े का प्रीसिंक्ट है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एक तो ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर है, लोकेशन अच्छी है, करीब है मेन गेट से थोड़ा सा मतलब निस्बतन इन सारे प्रीसिंक्ट्स में, और यहाँ पे घर काफ़ी कुछ बन रहे हैं, एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हो रही हैं। सो प्रीसिंक्ट 29 इज़ अ वेरी गुड स्पॉट। इसके अंदर आपको अच्छी प्राइसिंग के अंदर प्लॉट्स भी मिल जाते हैं एंड आप इमीडिएटली घर बना सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी और एक लुक्रेटिव लोकेशन उस चीज़ के अंदर आ जाती है। देन ऑन नंबर 5 बिल्कुल प्रीसिंक्ट 29 से थोड़ा सा और पहले अगर आएँ तो प्रीसिंक्ट 27A, मतलब अगर हम 500 यार्ड्स की कैटेगरी को देखें तो प्रीसिंक्ट 27A है ना बिल्कुल डेड सेंटर के अंदर आता है, मतलब ये बिल्कुल अली ब्लॉक के बराबर में जो अली फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल साथ है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली बहुत सारे घर बन रहे हैं एंड द पोजेसन इज़ इमीडिएटली रेडी। ये वाला रीजन प्रीसिंक्ट 29 से ऑब्वियसली ऊपर है, ये थोड़ा करीब भी है ये मेन गेट के पास, और क्योंकि ये अली ब्लॉक और प्रीसिंक्ट 14, 15 और 10A, 11A इस वाले रीजन के अंदर साथ आता है, दैट्स वाई इसकी ग्रोथ और इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। ये वो रीजन है कि जहाँ पे अगर किसी ने अपना 500 गज का घर बनाकर सेल करना है ना, तो ये वो वाला रीजन है कि जिसमें से सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव होना है। क्योंकि इसकी सेलिंग एबिलिटी बहुत तेज़ आएगी। बाकी जो प्रीसिंक्ट्स हैं जैसे प्रीसिंक्ट 29 उसमें चलो थोड़ा सा टाइम एज़ कम्पेयर टू प्रीसिंक्ट 27 ज़्यादा है। अगर हम जो आगे आने वाली लिस्ट है प्रीसिंक्ट्स उनके बारे में बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफरेंस आता है। तो हेंस प्रीसिंक्ट 27A मेरी नज़र में बहुत लुक्रेटिव है, बहुत अमेजिंग है। ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ी सी मार्केटिंग करना चाहूँगा, अपने स्पॉन्सर का मैसेज देना चाहूँगा। स्पॉन्सर कौन है? यस, मैं खुद ही हूँ। यस, मेरी अपनी कंपनी है डिज़ाइनर होम्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी अंडरवे हैं। 12 से 13 हमारी कंप्लीशंस हो चुकी हैं माशाल्लाह से। इवन वारंटी कवरेजेस भी हमारी काफ़ी मज़े की हुई हैं। तो एक एविडेंस चाहिए होता है ना कि हाँ यार ये कंपनी काम कर रही है क्या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच
पास दैट थिंग। तो अगर आप बैरियर टाउन कराची में घर बनाना चाहते हैं, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या, इसमें स्पेशल क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है सिवाय ऑनेस्टी के, ट्रस्टवर्दीनेस के और एक अच्छे डिज़ाइन सेंस के साथ बजट्स में लेके चलते हुए एक घर कैसे बनाया जाए हैसल फ्री तरीके से, बग़ैर परेशानी की कि हाय कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं पैसे हमारे डूब ना जाएं, पैसे बिल्डर लेके ना भाग जाए। इन सारी चीज़ों से हैसल फ्री होते हुए दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आप उसको एक्सेस कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। और तभी इस सिस्टम का मकसद ये है कि आपको सुकून आए, मतलब सुकून से घर बन जाए। जो हमारी इस इंडस्ट्री बदनाम है, ये मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हद से ज़्यादा बदनाम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी पे। समझ नहीं आती कि यार ये इसको पैसे दे रहे हैं, ये कहीं हमारी चीज़ पे लगाएगा नहीं लगाएगा, कहीं दो नंबरी तो नहीं कर रहा। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉज और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, तो हैंस हमने बहुत सारे नुकसान होते हुए देखे हैं लोगों को, और उसी चीज़ की काउंटर करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया। तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको जो फ़ायदे हैं वो ये कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के अपने घर को कॉन्स्टेंटली, मतलब 24/7 कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा एक मतलब सिस्टमाइज्ड प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं, स्केड्यूल्स के थ्रू चीज़ों में, कि ताकि आपको पता हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब हम किस स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एंड इसी के साथ साथ डिज़ाइन सेंस को मॉडर्न मिनिमलिस्टिक तरीक़ों से लेके चलते हुए बजट्स को ओवर एक्सीड ना करें, क्योंकि देखो बजट्स हद से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ज़ाहिर है हमने बजट के अंदर रहना है, वरना अनलिमिटेड बजट में तो आप पता नहीं क्या क्या डाल दो अपने घर के अंदर। और तभी हम चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ऑब्वियसली देखो बिज़नेस है, नसीब रिस्क जो लिखा होता है ना वो तो आता ही है। बिज़नेस की वजह से ऐसा नहीं है कि किसी को गलत मशवरा देना चाहिए या उसको मिसगाइड करके करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं एथिक्स के ऊपर, इन्हीं मॉरल्स वैल्यूज़ के ऊपर ये कंपनी को बिल्ड किया है। आपके तावन से, आपके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी ग्रोथ भी उसको मिली हुई है, और यही ट्रस्ट को मेंटेन करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो इसीलिए अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं सुकूनदेह एनवायरनमेंट में, नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, डू गेट इन टच विद अस। टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। कोई अगर पर्सनल क्वेश्चन या समथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के ऊपर पूछ सकते हैं। एंड बैक टू द वीडियो। Now coming to number 4, which is Golf City. Golf City is the jewel of Barrier Town Karachi. इससे अच्छा रीजन कोई है ही नहीं ना, मतलब जिनके समझ आती है ना उनको समझ आएगी और उनको पता चलेगा कि Golf City is like the best out there. इससे अच्छा रीजन है ही नहीं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे पाकिस्तान में नहीं है जिस तरीके से ये जितना खूबसूरत है। Golf City में 500,000 2,000 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, 500 के अच्छे खासे प्लॉट्स हैं, बहुत सीनिक लोकेशंस भी हैं। ऐसी लोकेशंस हैं कि आपके बैकयार्ड के अंदर अपना मतलब गोल्फ कोर्स खुल रहा है, एंड मतलब अमेजिंग स्पॉट्स। मतलब अगर सच में 500 यार्ड्स के ऊपर किसी ने अपना अगर घर बनाना हो, या 500 यार्ड्स के अंदर किसी ने अपनी टॉप पोजीशन के ऊपर या कोई बेस्ट एरिया देखना हो, तो दैट इज़ गोल्फ सिटी। उसकी एक और रीज़न भी है कि बेशक ठीक है ये सेंटर के अंदर है, बैरियर के, मतलब इन द सेंस कि मेन गेट से इतना करीब नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो अगली 2 प्रीसिंक्ट्स आने वाली हैं, विच इज़ प्रीसिंक्ट 4 एंड प्रीसिंक्ट 17 और बैरियर हिल्स। लेकिन उसकी निस्बत जो यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ का प्राइस पॉइंट है, मतलब इट जस्ट ब्लोज योर माइंड अवे। अमेजिंग चीज़ है फॉर एनीवन लुकिंग फॉर 500 यार्ड्स। उनको अभी बहुत अच्छी डील्स यहाँ पे मिलेंगी। एक पर्टिकुलर छोटा सा रीजन है जहाँ पे मेरी अपनी खुद की भी इन्वेस्टमेंट है। ये वाले स्पॉट को अगर आप देखें तो इसके अंदर देर आर सो मेनी हाउसेज दैट आर बीइंग बिल्ट ऑलरेडी। फैमिलीज़ यहाँ रह भी रही हैं और इस सेक्शन के अंदर घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दैन देर आर अ फ्यू अदर लोकेशंस हमारे ही अपने मतलब साइट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत अमेजिंग लोकेशंस हैं। तो इसलिए गोल्फ सिटी के बारे में मैं हमेशा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मेरा अपना खुद का भी ख्वाब है कि अल्लाह ने अगर इजाज़त दी तो वहाँ पे घर बनाया जाए, लेकिन वही बात ना, हम दुआ कर सकते हैं और फिर कोशिश कर सकते हैं, पूरा करना अल्लाह का काम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा करे उस चीज़ के अंदर भी। देन ऑन नंबर 3 वी हैव प्रीसिंक्ट 17। अच्छा, प्रीसिंक्ट 17 पर्सनली, ये सिर्फ पर्सनल मामला है, वैसे बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे इतना मज़े का नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उसकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे मेन गेट के करीब होना, तेज़ी से वहाँ पे घर बनना, आबाद
आबादी का करीब करीब होना, जो एडवांटेजेस प्रीसिंक्ट 16 और बहरिया पैराडाइज के रीजन को है वही एडवांटेज इसको भी है। तो इसीलिए ये नंबर 3 के ऊपर आता है फॉर 500 यार्ड्स। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा गेट के करीब रहना 500 में पसंद है, तो हैंस ये नंबर 3 पर है। वरना मैं गोल्फ सिटी को ऊपर रखता और प्रीसिंक्ट 17 को नीचे रखता अगर अपनी रेटिंग होती। लेकिन क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव बनानी है फॉर एवरीवन कि हर बंदा उस चीज़ के अंदर आसानी से उस चीज़ को समझ सके, हैंस प्रीसिंक्ट 17 इज़ ऑन नंबर 3। अब आते हैं नंबर 2 पे फॉर 500 यार्ड्स हाउसिंग गाइड, एंड दैट इज़ बहरिया हिल्स। बहरिया हिल्स अगर गोल्फ सिटी मतलब ताज है तो बहरिया हिल्स उसके ऊपर जो लगते हैं ना डायमंड्स या समथिंग लाइक दैट वो हैं। बहरिया हिल्स इज़ जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। सिर्फ एक ड्रॉबैक आता है बहरिया हिल्स में, वो ये कि यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगे बिकॉज इट इज़ अ हिली एरिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक लोकेशंस, मतलब बिल्कुल राइट इन द डेड सेंटर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ कि मिडवे कमर्शियल बिल्कुल साथ, थीम पार्क साथ, अली विला इसके बिल्कुल साथ, प्रीसिंक्ट 6, 8, 10A, 11A, मतलब हर चीज़ को ये सराउंड करता है। एंड इट इज़ अ वेरी 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 सेंट्रल लोकेशन। मतलब इन टर्म्स ऑफ अभी की लोकेशंस में बहरिया हिल्स से अच्छी लोकेशन कोई नहीं है। ड्रीम प्लेस गोल्फ सिटी है, लोकेशन वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, घर बना के बेचने के वाइज, मतलब दिस इज़ दी बेस्ट रीजन। और इसी के साथ साथ इसका दूसरा जो साथी है विच इज़ नंबर 1 ऑन द 500 यार्ड्स हाउसिंग गाइड विच इज़ प्रीसिंक्ट नंबर 4। प्रीसिंक्ट नंबर 4 बेताज बादशाह है अपनी लोकेशन की वजह से, अपनी आबादी के रुझान की वजह से। राइट, इसकी जो बिल्कुल जो बहरिया हिल्स और प्रीसिंक्ट 4 तकरीबन समझो आमने सामने ही हैं, तो बहरिया हिल्स और प्रीसिंक्ट 4 को सेम लोकेशन के एडवांटेजेस हैं। मतलब वो ये हेड ऑफिस, मिडवे, थीम पार्क, एक्सेस, जिना एवेन्यू से करीब, ये सारी चीज़ें बहुत इनके करीब हैं। एंड प्रीसिंक्ट 4 में तो फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा रह रही हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड रीजन फॉर 500 यार्ड्स है वो प्रीसिंक्ट 4 है, एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ नंबर 1 ऑन द हाउसिंग गाइड। एंड दैट्स इट, दिस वाज द हाउसिंग गाइड। इफ़ यू लुकिंग टू बिल्ड अ हाउस इन बहरिया टाउन कराची, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हमारे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। एंड दैट्स दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।